नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। अगले आदेश तक पुराना आदेश बरकरार रहेगा। शिवलिंग के संरक्षण पर फैसला बरकरार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही। ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। शिवलिंग का जो संरक्षण है उस पर जो फैसला है वो बरकरार रहेगा। तो अगले आदेश तक पुराना आदेश जो है वो बरकरार रहेगा। तो कथित शिवलिंग के संरक्षण को लेकर आदेश बरकरार रहेगा। आपको बता दें, लगातार आज 3 अलग अलग मामलों में वाराणसी जिला न्यायालय, उसके अलावा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगह पर सुनवाई जारी थी और सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया है शिवलिंग के संरक्षण को लेकर। शिवलिंग का जो संरक्षण है वो बरकरार रहेगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानव्यापी मामले में सुनवाई। परिसर के सर्वे के मामले पर 28 नवंबर को सुनवाई। 28 नवंबर को होगी फाइनल सुनवाई। मंदिर पक्ष की तरफ से हुई बहस, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के आदेश को चुनौती दी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, परिसर के सर्वे के मामले पर अब अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां अपना पुराना आदेश बरकरार रखा, वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानव्यापी मामले की जो सुनवाई हुई है उसमें परिसर के सर्वे के मामले को लेकर 28 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। बड़ी खबर वाराणसी से, जहां ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई टली। 5 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही वाराणसी से, जहां ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में अब सुनवाई टल गई है और अब अगली सुनवाई 5 तारीख को होनी है और 5 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 5 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई टाल दी गई है और अगली सुनवाई अब 5 दिसंबर को होगी। तो ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई टल गई है। 5 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी और वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग मामलों पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां शिवलिंग के संरक्षण को लेकर फैसला सुनाया है, जो आदेश था पुराना आदेश बरकरार रहेगा। तो दिल्ली से हमारे सहयोगी अवनीश इस वक्त अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, आपके पास आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना फैसला था उसको बरकरार रखा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके की एप्लीकेशन कल मेंशनिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, यही कहा गया था कि जो मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है उसकी सुरक्षा और संरक्षण का जो पिछला आदेश है उसकी तिथि 12 नवंबर को खत्म हो रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग की गई कि इस बीच जब तक मामले हाई कोर्ट में विचाराधीन है तब तक शिवलिंग की जो सुरक्षा और संरक्षण का आदेश है उसको स्टैंड के आगे बढ़ाया जाए। और इस याचिका पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने एक स्पेशल बेंच के गठन का आदेश दिया था, जिस पर आज सुनवाई हुई, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के वकीलों को सुना गया। इस दौरान जो अहम बात रही, ये कहा गया क्योंकि मामले विचाराधीन हैं, चाहे वो याचिका सुनवाई योग्य होने का मसला हो या फिर कार्बन डेटिंग की मांग हो, ये तमाम मसले ज्ञानव्यापी से जुड़े हुए अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तब तक जो मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग मिला है उसकी सुरक्षा और संरक्षण के आदेश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये आदेश इस प्रकार था कि जहां पर शिवलिंग मिला है उस जगह की घेराबंदी की जाए, उसको संरक्षित किया जाए, लेकिन ये भी कहा गया था कि जो मस्जिद में जो नमाज होती है उस पर भी किसी तरह की रोक नहीं होगी। उस आदेश को आज बढ़ा दिया गया। खास बात यह रही कि इस बार कोई तारीख तय नहीं की गई है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगले आदेश तक वो आदेश प्रभावी रहेगा, बरकरार रहेगा। यानी जब तक आप ये मान सकते हैं कि ज्ञानव्यापी से जुड़े विवाद अभी हाईकोर्ट और जो जिला जज में
जज के सामने विचाराधीन हैं। जब तक उन पर सुनवाई चलेगी तब तक जो संरक्षण का आदेश है शिवलिंग की वो बरकरार रहेगा। और आज के जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी उससे ये साफ हो गया कि जो दोनों पक्ष हैं, इसमें मुस्लिम पक्ष ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें जो शिवलिंग की जो सुरक्षा है, जो संरक्षण है, उसको लेकर उनकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी आपत्ति जो उनकी जो याचिकाएं पेंडिंग हैं उसके ऊपर है। वो सभी याचिकाएं एक जगह क्लब की जाएं ताकि मामले पर जल्द सुनवाई हो सके। इन सभी मसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जिला जज हैं वो इन तमाम जो मांगे हैं मुस्लिम पक्ष की वो इस पर विचार करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अगले आदेश तक शिवलिंग की सुरक्षा और संरक्षण का जो पिछला आदेश है वो बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल, पिछला आदेश जो है वो बरकरार रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा अरविंद। और हमारे साथ इस वक्त सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं वाराणसी से। सुशांत, आपके पास आएंगे जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि जो यथास्थिति है शिवलिंग की वो बरकरार रहेगी, किसी भी तरीके का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, संरक्षण जो है वो लगातार किया जाएगा शिवलिंग का। वहीं अगर हम देखें वाराणसी कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई है और तारीख अब आगे की डेट दी गई 5 दिसंबर। देखिए, जाहिर सी बात है वाराणसी के ज्ञानवापी को लेकर कई जो याचिकाएं हैं वो चल रही है। एक तो वाराणसी का सिंगार गौरी केस है जिसके तहत कोर्ट कमीशन की कार्रवाई हुई थी और अब हिंदू पक्ष चाहता है कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस तहखाने के अंदर और भी की जाए क्योंकि बहुत कुछ बाकी है। इस मामले में सुनवाई आज हो रही थी, पर सुनवाई की जो अगली तारीख है वो 5 दिसंबर की तय कर दी गई है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने को लेकर के, शिवलिंग के पूजन को लेकर के जो मेंटेनेबिलिटी पर फैसला आने वाला है वो 14 नवंबर को आने वाला है कि आखिर ये केस पोषणीयता के आधार पर चल सकता है या नहीं चल सकता। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वाराणसी की ये 14 नवंबर को तय करेगी। तो जो भी जितनी भी याचिकाएं चल रही हैं, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास याचिकाएं हैं, जो याचिकाएं पहुंच रही हैं, उसकी सुनवाई पहले डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। अगर वहां से जो भी पक्ष है वो अगर नाखुश रहता है तो वो अगली अदालत का रुख कर सकता है, उच्चतम न्यायालय जा सकता है, फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। पर पहले उनको जिला जज की अदालत में ही अपनी सुनवाई को पूरा कराना होगा। वहां से अगर असंतुष्ट होते हैं तब आप मेरे पास आइए। तो इसमें कोई शक और शुबा नहीं था कि कोर्ट ऐसा ही आदेश देने वाली है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं पेंडिंग पड़ी हुई है। तो इससे पहले कोर्ट इसके अलावा कोई आदेश देने का चारा बसता नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब तक ये सारी याचिकाओं का हल नहीं निकलता तब तक जो शिवलिंग वहां पर मिला है उसको संरक्षण करने का जो आदेश है वो वैसे ही रहने वाला है। फिलहाल वाराणसी के ज्ञानवापी सिंगर गौरी केस में 5 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में 14 नवंबर को यह तय हो पाएगा कि केस की मेंटेनेबिलिटी हो पाती है या फिर नहीं हो पाती। बिल्कुल, तो केस की मेंटेनेबिलिटी पर भी आने वाले समय में जानकारी सामने आएगी। हमारे साथ मानवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, तीनों जगह आज सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो वहां भी अगली तारीख मुकर्रर की गई है। जी बिल्कुल, अगर हाई कोर्ट की बात करें तो जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में या जो जिला अदालत वाराणसी में है उससे अलग दूसरा मामला है। हालांकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से वाराणसी जिला अदालत के ही एक आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें वाराणसी जिला जज ने एएसआई से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था, उसको चुनौती दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले पर बहस जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है और आज हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन, जो कि राम मंदिर मामले से भी जुड़े रहे, उन्होंने उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट तक में बहस की है हिंदू पक्ष की तरफ से, वो अपीयर हुए थे और उन्होंने हिंदू पक्ष की तरफ से पक्ष रखा है। और चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 6 अलग अलग याचिकाएं हैं, जिसमें से जिस याचिका पर आज सुनवाई हुई है इसमें जो एएसआई से ज्ञानवापी का सर्वे कराना है उसको चुनौती दी गई है। तो एएसआई से सर्वे को लेकर के एएसआई से भी रिपोर्ट मांगी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। एएसआई की तरफ से ये कहा गया कि हम सक्षम हैं, हमारे पास सारे संसाधन हैं और हम अगर कोर्ट का आदेश होता है तो उस ज्ञानव्यापी परिसर का हम सर्वे कर सकते हैं। अब इस मामले में दूसरी तरफ से जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से भी हालांकि बात आज अपनी तर्क रखे गए और उसके बाद कोर्ट ने फाइनल हियरिंग के लिए 28 तारीख की डेट, 28 अक्टूबर की डेट तय कर दी है और 28 अक्टूबर को ये देखना होगा
कि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट क्या आदेश देता है। हालांकि 30 तारीख तक जो वाराणसी जिला कोर्ट का जो आदेश है एसआई से सर्वे कराने का, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो अब वो रोक जो है वो 30 तक प्रभावी है। उसके पहले 28 को सुनवाई होगी और कोर्ट ये तय करेगा कि एसआई से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराना है या नहीं कराना है। हालांकि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से हमने देखा कि जो तमाम वाद हैं, तमाम याचिकाएं हैं, वो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही फाइनलाइज होंगी। तो मामला अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। धीरे धीरे तमाम याचिकाएं जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट में तक लंबित हैं और तमाम तरह से जो दोनों पक्ष हैं उनकी तरफ से याचिकाएं दाखिल करके अपनी अपनी मांग रखी गई है। लेकिन अब धीरे धीरे मामला आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखना ये होगा कि हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला कब तक पहुंचता है और कब सुप्रीम कोर्ट इस पे, जिस तरह से हमने देखा राम मंदिर मामले पर एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच गया था, तो कब कंक्लूड हो पाता है ये पूरा मामला। लेकिन तमाम याचिकाओं का जाल अभी वाराणसी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है। वो याचिकाएं निस्तारित होंगी, तय होंगी, फिर बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी और फाइनली आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को तय करेगा। तो निश्चित तौर पर अगर एएसआई से सर्वे कराने का इलाहाबाद हाई कोर्ट आदेश दे देता है तो एक अहम फैसला होगा। और जिस तरह से दावा किया जाता रहा है कि वहां पर तमाम ऐसी प्रतिमाएं मिली हैं जो हिंदू आस्था का प्रतीक हैं, सनातन संस्कृति के तमाम चिन्ह मिले हैं, और इस आधार पर एएसआई अगर उसका सर्वे करेगा तो उसकी खुदाई करेगा, उसका उत्खनन होगा। जिस तरह से भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने राम मंदिर परिसर का किया था और वहां पर खुदाई के बाद तमाम साक्ष्य मिले थे। तो साइंटिफिक सर्वे और एएसआई से सर्वे के बाद ये तय हो पाएगा कि क्या वाकई ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके नीचे जो उसकी आधारशिला है वो हिंदू मंदिर, भगवान शिव के जो आदि विश्वेश्वरनाथ मंदिर है उसकी आधारशिला पर रखी गई है। और उसके बाद निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएगा। जी बिल्कुल, तो कंक्लूजन आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन तीनों कोर्ट में आज अलग अलग मामलों पर सुनवाई हुई। परिसर के सर्वे को मामले को लेकर हुई और 28 नवंबर को अब फाइनल सुनवाई इस पर होनी है। वहीं अगर हम बात करें शिवलिंग के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बहस की, तो वहां भी फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने यथावत उसी आदेश को, जो पिछला आदेश था, जो पुराना आदेश था, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है। उन्होंने कहा है कि शिवलिंग का संरक्षण लगातार होता रहेगा जब तक नया आदेश नहीं आ जाता है। तो दिल्ली से हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से अवनीश हमारे सहयोगी जुड़े थे, बहुत धन्यवाद उनका जुड़ने के लिए। सुशांत और मानवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो मंदिर पक्ष की तरफ से बहस हुई है और उसके बाद जो फैसला है वो सुनाया गया है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी, एएसआई का जो सर्वे हुआ है, और उसके बाद अब अगली तारीख दी गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले को लेकर। सुशांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, अगर हम देखें तो मामला अब और भी लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि जिस तरीके से शिवलिंग के संरक्षण को लेकर यह फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं एक विवाद की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे लोग हैं, सनातन आस्था से जुड़े हुए लोग हैं जो कहीं ना कहीं परेशान भी नजर आ रहे थे और उग्र होने की बात भी कह रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे, मगर कानून के दायरे में अगर आए तो कानून के दायरे में जो कोर्ट कहता है, जो सबूत कहते हैं, उसी की सुनवाई होती है और उसी पर आधारित फैसला भी आता है। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट के बाहर कोई कुछ भी कहता रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोर्ट के अंदर जो सबूत और गवाह के मद्देनजर जो फैसले आएंगे वही फैसला अंतिम फैसला होगा। जाहिर सी बात है, बहुत सारी याचिकाएं हैं जो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, वहां से फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो ये अभी लंबा सफर है। अभी इसमें कुछ बहुत बड़ा फैसला या बहुत बड़ा ऐसा टर्निंग मोमेंट आने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि जैसा कि एएसआई की बात अभी मानवेंद्र कर रहे थे, एएसआई की सर्वे की बात हाईकोर्ट में चल रही है। तो जाहिर सी बात है, हाईकोर्ट में जिसके पक्ष में भी फैसला आता है वो पक्ष फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा और वहां पर भी फिर नई से सुनवाई होगी। फिर पूरी सुनवाई को, जो पिछली सुनवाई है उसको देखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इन सारी सुनवाई को होने के बाद, जो याचिकाएं है, इन सारी सुनवाइयों को होने के बाद अभी बहुत सारा समय बचता है। तो ऐसे में जो शिवलिंग वहां मिला है ज्ञानवापी में, उसे संरक्षण के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं बचता है। और अभी जो याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है उस पर लगातार अभी सुनवाई चलती रहेगी, बहस होते रहेंगे और आदेश आना या फैसला आना अभी दूर की बात ही समझ में आ रही है। काफी समय लग सकता है इसमें।
ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका।